हेलो सबs, तो आज हम देखेंगे ये कैमरा फ्लाई थ्रू इफेक्ट जैसा कि आपके सामने है। ठीक है, देखा आप लोगों ने, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे बनाते हैं ये सब चीज़ें। और इसके बाद आप कोई सा भी ऐसा फ्लाइंग थ्रू इफेक्ट बना पाएंगे 3D स्पेस में। शायद वीडियो लंबी हो सकती है, आपको अगर अच्छे से सीखना है तो देखते रहिए। तो मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ रिजॉल्व में और मैं हूँ अभी अपने एडिट पेज पे। और आप देख सकते हैं मैंने ये सामने आपके बना रखा है। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी कुछ इसके ऊपर, देख सकते हैं। ठीक है, ध्रुव राठी अपने वीडियोस में कैसे बैकग्राउंड लगाता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो दिखाई थी बना के आपको। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें मेरा बहुत कुछ है, तो मैं इसमें नहीं बनाता, कुछ और ले लेता हूँ, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ चलता हूँ होम पे और यहाँ से एक नया कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ 3D वर्ल्ड। क्रिएट करते हैं, तो मेरा ये नया प्रोजेक्ट खुल चुका है। ठीक है, और मैं हूँ अभी अपने एडिट पेज पे। तो मैं एक नया टाइमलाइन बनाऊंगा, तो यहाँ जाता हूँ मीडिया पूल पे और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू टाइमलाइन बनाते हैं। ठीक है, इसका जो FPS होगा इसको मैं ऐसे चेंज करता हूँ अभी, और इसका जो FPS होगा फॉर्मेट में चलते हैं, यहाँ से मैं इसको 30 FPS करूँगा। जनरल पे आते हैं, टाइम कोड ठीक है हमारा, क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारा टाइमलाइन बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना देता हूँ। तो देखो अभी भी ये 24 FPS दिखा रहा है, तो मैं इसको 30 करूँगा यहाँ से। बाकी देखते हैं क्या होता है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं सेम रहने देता हूँ। क्रिएट करते हैं और इसको मैं उठा के अपने टाइमलाइन में ले आऊँगा, सिंपल। और उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग पे दोबारा और यहाँ से इसको 30 कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका 30 नहीं होता है तो 30 कर लेना यहाँ से, फिर सेव कर लेना। कैंसिल करते हैं, मीडिया पूल को बंद करते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ मैं, ओपन इन फ्यूजन पेज करते हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको मैं उठा के यहाँ रखता हूँ और आप लोगों को पता, सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ। तो मैं यहाँ से लूँगा एक बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको कुछ कलर दे देता हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको 4 कॉर्नर लेता हूँ और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से कुछ ओके करते हैं और लास्ट वाले पे आके मैं कुछ ऐसा ब्लू ले लेता हूँ। अब मुझे अपना ट्वीट चाहिए जो मैंने आपको उसमें दिखाया था, तो मैं यहाँ चलता हूँ मीडिया पूल पे और अपने जो इमेजेस हैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं अपने इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ अभी। मीडिया पूल को बंद करते हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो। कोशिश करें कि ब्लैक ही लें, क्योंकि जो ब्लैक कलर है उसको हम आसानी से गायब कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइट भी हो जाता है लेकिन इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ठीक है, बस मैंने आपको ये दिखाने के लिए किया है। अभी हम शुरू से करेंगे सब कुछ। तो बैकग्राउंड को मैं अभी हटाता हूँ, मर्ज को यहाँ से डिलीट करते हैं। अब इसको मुझे अपने 3D स्पेस पे दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से लूंगा एक इमेज प्लेन 3D। यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज प्लेन 3D, इस पे क्लिक करेंगे और इस मीडिया इनको मैं अपने इस इमेज प्लेन 3D से ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये ग्रीन से ऐड होगा। अब इमेज प्लेन को मर्ज से ऐड करेंगे। मर्ज इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें कैमरा से एनिमेट करना है, तो हम लेंगे यहाँ से मर्ज और मर्ज के बाद में लूंगा एक रेंडर 3D। यहाँ पे सबसे एंड में इस पे क्लिक करेंगे तो इससे ऐड हो जाएगा और इस रेंडर 3D को अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ चुका है हमारा, सिंपल। अब अगर मैं मर्ज 3D पे क्लिक करूँ और इसको यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप इसको माउस के स्क्रॉल व्हील से लेफ्ट राइट कर सकते हैं, आल्ट दबाएंगे फिर स्क्रॉल व्हील को ऐसे करेंगे तो ऐसे घूमेगा ये। आई होप आपको पता हो ये सब। वैसे हम इसमें ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बस आपको दिखाने के लिए। मैं इतना एक्सपर्ट हूँ ये भी 3D में, फिर भी जो बेसिक चीज़ें वो आपको आनी चाहिए। अब मैं लूँगा यहाँ से कैमरा। ठीक है, यहाँ से लूँगा मैं कैमरा, जो कि ये है मेरा। इस पर क्लिक करेंगे और इसको मैं अपने मर्ज से कनेक्ट करूँगा। कैमरा हमेशा मर्ज से कनेक्ट होता है, याद रखना। ठीक है, अब देखो जो हमारा था स्क्रीन पे वो गायब हो चुका है। अपने कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, इसमें जाएंगे और जो मेरा Z है, Z इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा। देखो मेरा वो आ चुका है। ठीक है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, तो मैं लगभग कुछ यहाँ पे रखता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने 2D इमेज को 3D में लाते हैं। पर मुझे अपने इस इमेज को पहले नहीं लाना है, मुझे अपना बैकग्राउंड को लाना है। तो सिंपल है, मैं अपने इस मीडियन को से हटाऊंगा और अपने इस बैकग्राउंड को इस इमेज प्लेन से कनेक्ट करूंगा। देखो मेरा ये यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि हम फ्लाई इफेक्ट बना रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, अपने इस कैमरा में और अपने इस इमेज में, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, छोटा करते हैं। ये देखो कैमरा में और इसमें बहुत कम गैप है। ठीक है, इसमें बहुत कम गैप है। जो ब्लू वाला होता है उसको आप पकड़ के इधर उधर करेंगे तो ये Z एक्सेस है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको कुछ ऐसा करूँ तो कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसमें बहुत कम गैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको सही से दिखाऊँ, ये देखो, ठीक है, बहुत कम गैप है, इसमें हम अच्छे से कर नहीं सकते। तो आप एक काम करेंगे, आप चाहे तो इसमें ट्राई कर सकते हैं इतने गैप में, पर एक सिंपल सा काम है जो मैं करता हूँ कभी कभी। कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फोकल लेंथ, इसको मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी 35 चल रहा है, मैं इसको करूंगा 200 या 250 कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको 200 करता हूँ अभी। देखो ठीक है, बैकग्राउंड हमारा बहुत जूम है, आपको पता नहीं चल रहा। बस अगर मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊँ
और इस जेड एक्सेस को यानी इस ब्लू वाले को अगर और खींचूँ ऐसे, देखो ये पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कैमरा मेरा बहुत पीछे जा रहा है यहाँ से, ठीक है, देखो कितना पीछे गया कैमरा। अब मैं और करूँगा तो कैमरा अभी भी पीछे जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कुछ, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ये देखो अभी स्क्रीन पे यहाँ पे है ये, तो मैं चाहता हूँ पूरे स्क्रीन पे आए, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे लाऊंगा, लगभग इतना, ताकि मेरा पूरा स्क्रीन कवर हो जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए। अब देखो इस कैमरा में और इसमें कितना गैप है, ठीक है, बहुत गैप है ना, तो हम इस गैप के अंदर खेलेंगे। अब मुझे इस बैकग्राउंड को नहीं छेड़ना है, मैं इसको यहीं रखता हूँ। अब मैं लूंगा अपना ट्वीट, और अब इस ट्वीट को मैं अपने 3D स्पेस पे लाऊंगा। 3D स्पेस में कैसे लाएंगे, अपने इमेज प्लेन 3D से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं कैमरा को नीचे रखता हूँ। अब मैं लूंगा एक और इमेज प्लेन 3D, ठीक है। आपके पास जितने भी इमेजेस हैं सबको एक एक करके लाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ एक और इमेज प्लेन, इसको मैं इसके साथ ऐसे कनेक्ट करूंगा और इस इमेज प्लेन को इस मर्ज से कनेक्ट करूंगा। देखो वो आ चुका है। अब कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे अच्छे से नहीं आया, तो मैं इमेज प्लेन को सेलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे जो जेड एक्सेस है इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, हल्का सा। देखो पूरा का पूरा इमेज आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ से 001 भी करूँ तो भी आ जाना चाहिए लगभग। देखो आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा एक आ चुका है। अब आपके पास जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं ऐसे, ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जितने भी हैं सबको आप ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे और जो इसका स्केल है इसको मैं ऐसे छोटा कर लूंगा, कुछ इतना छोटा, देखो कुछ इतना दूर रखूंगा मैं, आई होप आपको दिख रहा हो, बहुत छोटा कर दिया मैंने, ठीक है, कुछ इतना, क्योंकि मुझे इसको फोकस में लाना है, ठीक है। आप चाहे तो किसी भी चीज़ को फोकस में ला सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। मैं इसको इतनी दूर रखता हूँ क्योंकि मैं इसको फोकस में लाना चाहता हूँ, एनिमेशन ट्रैवल थोड़ा सा अच्छा हो, इसलिए मैंने इतनी दूर रखा है। अब मेरे पास कोई और इमेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसी इमेज को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों कॉपी करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, दोनों कॉपी हो गए। और सिंपल इसको मैं ऐसे इसके साथ कनेक्ट करूँगा मर्ज 3D से, और इस इमेज प्लेन 3D को अब मैं पकड़ूंगा दूसरे वाले को, राइट साइड में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और जिसका साइज है इसको मैं से बड़ा कर लूँगा। पहले तो कुछ इतना बड़ा करता हूँ, अभी इसको यहाँ पे रखता हूँ इतना बड़ा, और जो इसका एक्स वाई है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको मैं कुछ इधर लेके चलता हूँ, वाई से ऊपर, एक्स से कुछ यहाँ पे रखता हूँ मैं इसे, ठीक है, कुछ यहाँ पे रखा। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब इसी तरह से आप अपने इमेजेस को ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक और करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से लूँगा मैं एक और इमेज प्लेन, और क्या करूँगा, अपने इस मीडिया इन को अपने इसके साथ से कनेक्ट करेंगे। मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं ऐसे मर्ज के साथ कनेक्ट करूँगा। इससे क्या हुआ, मैंने अपने एक इमेज को बिना कॉपी किए दूसरे इमेज प्लेन में ले आया, तो ये एक इमेज मेरा दोस्त की तरह काम करेगा, ठीक है। आई होप आपको पता हो रिजॉल्व में आप एक नोड को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मुझे ये वाले बार बार कॉपी नहीं करने पड़ेंगे, बस मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और सिंपल सा मैंने नया इमेज प्लेन लिया है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा राइट साइड में ट्रांसफॉर्म में, और इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आऊँगा, ठीक है। तो नंबर मुझे याद है जैसा मैंने पहले में किया था, 0.001, देखो वो आ चुका है। अब सेम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं छोटा करूँगा जितना आपको करना है, इसको लेफ्ट राइट कहीं भी रख सकते हैं आप, ठीक है। देखो ये अलग इमेज की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल, है ना, सिंपल। अगर आपको ये वाला कॉपी नहीं करना तो आप एक ही मीडिया इन से सारे इमेज प्लेन में कनेक्ट कर सकते हैं, और सबका आप साइज वाइज सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि आप एक से भी कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे कॉपी भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़े से ऐड कर लेता हूँ 10-12, ताकि आपको और दिखा सकूँ आगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैंने पूरा का पूरा कर लिया, आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप एक इमेज नहीं लेना चाहते तो आप बहुत सारे इमेज ले सकते हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट, और उसको अलग अलग इमेज प्लेन 3D में कनेक्ट करेंगे। अगर आपके पास एक इमेज है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि मीडिया इन और इमेज प्लेन को हर बार कॉपी करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही मीडिया इन से बहुत सारे इमेज प्लेन लेंगे और उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, और मैंने कुछ इस तरह सेट किया है, देख सकते हैं आप, कुछ बेसिक से सेट किया है मैंने, बस आपको फ्लाइंग थ्रू इफेक्ट दिखाना है। और ये मैंने एकदम फोकस में रखा है ताकि आपको समझ में आए। आप इसको पीछे भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपने इस कैमरा 3D को सिलेक्ट करूंगा, फ्रेम 0 पे जाऊंगा, और ये दिख रहा है आपको जो हम ट्रांसफॉर्म में गए थे कैमरा 3D के, अपने Z पे की फ्रेम लगाऊंगा, Y पे की फ्रेम लगाएंगे, X पे की फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। थोड़ी दूर आ गया, लगभग 90 फ्रेम। और अब मैं अपने इसको Z को ऐसे खींचूंगा, ठीक है। ये देखो इस तरफ करेंगे यानी कम करेंगे, ये देखो हो चुका है। अब आपको कहीं भी रखना है, तो लगभग मैं इसको यहाँ रखता हूँ, कुछ इतना बड़ा, ठीक है। अब अगर मैं चलाऊँ तो कुछ ऐसा आएगा। इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए अपने कैमरा 3D को सिलेक्ट करेंगे, और एक चीज़ और, ये मैंने एक्स और वाई पे क्यों दिया है,
आइए बताता हूँ, पहले ये कर लेता हूँ। ये कैमरा थ्रेड को सिलेक्ट करेंगे, स्प्लाइन में जाएंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। कंट्रोल ए से सबको मैं सिलेक्ट करूंगा, एस दबाऊंगा, एस से स्मूथ करेंगे और टी दबाएंगे, टी से टार्जन, और इसको मैं कुछ ऐसे स्मूथ कर लूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट एनिमेशन है वो कैमरे का एंड की तरफ बहुत तेज हो जाता है, पता नहीं क्यों, इसलिए हम इसको थोड़ा स्लो करेंगे यहाँ से, और आप इसको यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। तो मैंने कुछ सिंपल सा स्मूथ किया है। इस प्लान को बंद करते हैं, फिर आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, हुआ स्मूथ। तो हमने कर लिया सब कुछ। अब मैं आपको बता रहा था मैंने एक्स और वाई पे क्यों दिया है। क्योंकि अगर मेरा ये सेंटर में ना होता, मैंने इसे जानबूझ के सेंटर में रखा है, मैं चाहता हूँ कि ये कहीं ऐसा होता है ऐसी जगह पे, या फिर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सपोज इसको नहीं, इसको हाईलाइट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो कैसे करूँगा। सिंपल है, अपने 90 फ्रेम पे आऊँगा पहले तो। 90 फ्रेम पे इसलिए क्योंकि हमने अपना एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है, यहाँ पे मुझे फोकस में लाना है। तो मैं Z को थोड़ा सा इस तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लेके गया ताकि मुझे ये वाला दिख सके। अब मैं इसको थोड़ा सा Y को ऐसे करूँगा, ठीक है, इधर लाऊंगा नीचे, सेंटर पे दिखाना है मुझे, और X को मैं कुछ यहाँ पे लाऊंगा, और अब इस Z को मैं ऐसे बढ़ाऊंगा इतना, और X को मैं थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ। अब अगर मैं चलाऊं तो ये देखो, ठीक है, यही वाला सेंटर पे आएगा मेरा, है ना मस्त। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है पिवट पॉइंट, इसको आप पिवट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं कि इस वाले पे रखेंगे तो हमेशा यही वाला आएगा, कुछ इस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है, जैसा अभी ये आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा अगर आप पिवट पे काम करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करेंगे। तो मैं इसको नॉर्मल करता हूँ पहले, जैसा ये था तो हो चुका है। अब एक दो चीज़ और, इसको हम ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ चलता हूँ मैं, इसको मैं कुछ ऐसा करते हैं, इसको सिलेक्ट किया मैंने अपने मीडिया इन को, जो कि मेरा ये वाला था। अपने इमेज प्लेन से पहले और मीडिया इन के बाद, इधर हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये 3D में आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज प्लेन के बाद में लगाऊंगा लूमा कीयर, शिफ्ट प्लस स्पेस, और यहाँ पे लिखूंगा मैं लूमा कीयर, ठीक है, ऊपर वाला ऐड करेंगे। तो देखो ऑटोमेटिकली वो गायब हो चुका है अभी से ही। अब मैं क्या करूंगा, राइट साइड में आएंगे और इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा कुछ, ठीक है, इसको ऐसे और बढ़ाएंगे ताकि जो आपका टेक्स्ट है वो अच्छे से दिख सके। अब अगर आपका यहाँ पे ब्लैक की जगह व्हाइट होता तो उसमें आपको ये भी करना पड़ता, आपको ब्राइटनेस भी एडजस्ट करना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, ठीक है, मास्क भी करना पड़ता, तो फिर होता, इसलिए मैंने ब्लैक लिया था। तो मैंने आपको ट्रांसपेरेंट भी दिखा दिया। अब आपको सबको ट्रांसपेरेंट करना है तो इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, और इसके बीच में यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा कौन सा वाला था, एक और ट्रांसपेरेंट हो चुका होगा, ये देखो ये वाला, ठीक है ना मस्त। ये देखो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैंने बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा मूव करवाया था, तो वो देख लेते हैं। अपने इसको सिलेक्ट करेंगे, इमेज प्लेन से पहले, बैकग्राउंड के बाद, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लगाऊंगा मैं क्या, वेवीनेस, यानी ये वाला लगाया था, सिंपल है बहुत। और अभी वैसा इफेक्ट आ भी सकता नहीं भी, क्योंकि कलर शायद चेंज हो गए हैं बैकग्राउंड के। तो इसको मैं थोड़ा सा से बढ़ाता हूँ, स्केल को कम करते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, एनिमेशन को थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ब्लर भी देना था, तो इसके बाद में लगाऊंगा यहाँ पे ब्लर, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लगाऊंगा मैं ब्लर बैकग्राउंड, ताकि हमारा ब्लर रहे, सबको पता नहीं चलेगा क्योंकि प्लेन बैकग्राउंड है ऑलमोस्ट। अब आपको मैंने एक चीज़ दिखाई है कि ये जो बैकग्राउंड है वो भी मूव हो रहा था, मतलब जब मैंने इसको फोकस में लिया तो वो बैकग्राउंड भी मेरा मूव हो रहा था। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से बैकग्राउंड लगाओ मत, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, ऐसे कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ से कट किया मैंने, और इसको ऐसे छोड़ते हैं। यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, और इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा जैसे होता है नॉर्मली अपने रेंडर के बाद, ठीक है। तो ये 2D स्पेस है, रेंडर से पहले और इमेज प्लेन के बाद, इनके बीच में जो भी आएगा वो 3D में होगा, रेंडर के बाद जो भी आएगा वो 2D में, और इमेज प्लेन से पहले जो भी आएगा वो 2D में, ठीक है। अब देखो जो मेरा बैकग्राउंड है वो पीछे आ रहा है, मैं मतलब आगे आ रहा है। अब अपने मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे तो पीछे चला जाएगा। अब सेम मैं अपने इन दोनों को कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल एक्स करते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट हो जाएगा। और सेम मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, इसको यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं, तो हमारा हो चुका है ये देखो, ठीक है। अब वो जो एनिमेशन था वो भी हो रहा है। हम चलते हैं अपने एडिट पेज पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, है ना मस्त, हो चुका हमारा काम। तो सिंपल था, आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं।
मिलता हूँ अगले वीडियो में।